साथ श्वेता श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त है तेज रफ्तार के साथ सिर्फ 7 मिनट में अब तक की 70 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। पंजाब कांग्रेस की कलह को दूर करने की होगी कोशिश। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे, ये स्पष्ट नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में की थी मुलाकात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी बगावत की सुर तेज। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से आज कर सकते हैं मुलाकात। 2.5 साल सीएम के वादे पर करेंगे चर्चा। 17 जून को खत्म हुआ है भूपेश बघेल के सीएम का टर्म। 15 दिनों में टीएस सिंहदेव का ये दूसरा दिल्ली दौरा है। पंजाब राजस्थान के बाद हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक कलह बढ़ी। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट आमने सामने। दिल्ली में कांग्रेस के 21 विधायक ने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल से मिले हुड्डा समर्थक 5 विधायक। यूपी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने वाले वीडियो पर बढ़ी तकरार। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से की कार्रवाई की मांग। एसपी कार्यकर्ताओं पर अपशब्द कहने का आरोप है। यूपी के बलिया में मंत्री उपेंद्र तिवारी को अपशब्द कहने पर एसपी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पुलिस ने धमकी और अपशब्द कहने के मामले में 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों पर दर्ज किया मुकदमा। मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ गाली का वीडियो वायरल होने के बाद से खौफ में परिवार। मंत्री की पत्नी के मुताबिक उनकी दोनों बेटियां सदमे में हैं। वहीं मंत्री उपेंद्र तिवारी की मां ने दोषियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रियंका वाड्रा से मांगा गया इस्तीफा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व विधान परिषद सिराज मेहंदी ने पत्र लिखकर प्रियंका वाड्रा से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता। सोमवार रात 10:36 पर महसूस किए गए झटके। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्रालय की होगी उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के गृह सचिव और डीजीपी बैठक में शामिल होंगे। जम्मू के एडीजीपी समेत पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आज से जम्मू कश्मीर का 4 दिवसीय दौरा करेगा परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से करेगा बातचीत। 4 दिवसीय ब्रिटेन और इटली दौरे पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे। रक्षा सहयोग बढ़ाना यात्रा का लक्ष्य। भारतीय सेना अध्यक्ष इटली के प्रसिद्ध शहर केसनो में भारतीय सैनिकों के युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। जनरल नरवणे रोम में इटली की सेना के काउंटर आईडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी करेंगे दौरा। महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के मुद्दे पर हंगामा। बीजेपी के 12 विधायकों को विधानसभा से निलंबित किया गया। स्पीकर से बदसलूकी का आरोप। बीजेपी विधायकों के निलंबन की कार्रवाई को देवेंद्र फडणवीस ने गलत बताया। कहा विधायकों पर लगाए गए आरोप गलत। स्पीकर के साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई। एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ओबीसी के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 12 क्या, पूरे 106 एमएलए अगर हमारे सस्पेंड कर दिए तब भी हम लोग लड़ते रहेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी विधायकों के हंगामे का वीडियो ट्वीट किया। बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन को सही ठहराया। मुंबई में निलंबित विधायकों को लेकर सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी। निलंबन की कार्रवाई वापस लेने की मांग। मुंबई के बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। आशीष सेलार के नेतृत्व में सभी विधायक राजभवन पहुंचे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी घमासान। ओवैसी बोले मुसलमानों के खिलाफ नफरत गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच के लिए। गाजियाबाद के कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। हर भारतीय का डीएनए एक है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मोहन भागवत पर निशाना। कहा अगर आप अपने शिष्यों से इस विचार पर चलने को कहें तो मैं आपका प्रशंसक हो जाऊंगा। नफरत का बीज निकालना आसान नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोहन भागवत के बयान की आलोचना की। कहा भागवत की बात किसी के गले से नहीं उतरने वाली। आरएसएस और बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। मोहन भागवत के बयान पर मायावती की टिप्पणी पर भड़के यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा प्रदेश में दलित पिछड़ों का विकास मायावती को नहीं दिख रहा। मायावती की टिप्पणी निंदाजनक है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। कहा, मोहन भागवत का बयान पूरी तरह सही है। बीजेपी न्याय की राजनीति करती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 7 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। चित्रकूट 8 जुलाई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की होने वाली 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। 9 और 10 जुलाई को क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम में रहेंगे मोहन भागवत। यूपी के रिवर फ्रंट घोटाले में लखनऊ समेत 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन विंग की बड़ी कार्रवाई। रिवर फ्रंट घोटाले में 190 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के 13 जिलों में 3 चीफ इंजीनियर्स, 6 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की ग्रेटर नोएडा में भी छापेमारी। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रूप सिंह यादव के ग्रेटर नोएडा एनआरआई सिटी स्थित आवास पर छापेमारी की गई। यूपी के बुलंदशहर में भी गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में छापेमारी। कॉन्ट्रैक्टर राजेश भाटी के घर पहुंची सीबीआई। घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेजों की तलाश। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में आगरा के विजयनगर कॉलोनी में सीबीआई का छापा। समाजवादी पार्टी में दबदबा रखने वाले नितिन गुप्ता के यहां पहुंची सीबीआई की टीम। गाजियाबाद के कौशाम्बी में शिवालिक टावर में सीबीआई की छापेमारी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में जांच पड़ताल। सिंचाई विभाग के इंजीनियर रूप सिंह यादव के फ्लैट पर खंगाले के कागजात। यूपी के अलीगढ़ में चीफ इंजीनियर काजिम अली के अपार्टमेंट में सीबीआई का छापा। सीबीआई के अधिकारी काजिम के फ्लैट में कागजात खंगालने में जुटे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के निवास पर सीबीआई की छापेमारी। एंटी करप्शन विंग ने 190 लोगों के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। जयपुर के बिल्डर मोहनलाल गुप्ता के यहां सीबीआई की कार्रवाई। एसपी सरकार में हुआ था लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला। यूपी के बागपत में धर्मांतरण का मामला सामने आया। युवती ने शादीशुदा युवक पर नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाने और फिर धोखे से धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। पीड़िता के अधिवक्ता के मुताबिक आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया। सीबीएसई ने मौजूदा सत्र के लिए शुरू की विशेष योजना। सीबीएसई 2 सेमेस्टर में पूरा कराएगी कोर्स। हर सेमेस्टर में 50% सिलेबस करना होगा पूरा। पहली परीक्षा नवंबर-दिसंबर में जबकि दूसरी मार्च-अप्रैल में होगी। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की परवरिश करेगी यूपी सरकार। अनाथ बालिकाओं की शादी का खर्च भी उठाएगी सरकार। सीएम योगी बोले, अनाथों की नाथ है सरकार, खुद को ना समझे असहाय। अयोध्या में बन रहे ऐतिहासिक राम मंदिर के लिए पत्थरों की पहली खेप मिर्जापुर से रवाना। रवानगी से पहले भगवान राम की तस्वीर की पूजा की गई। फिर पत्थर से भरे ट्रक को डीएम ने अयोध्या के लिए रवाना किया। सोमवार को कुल 27 पत्थरों की पहली खेप अयोध्या भेजी गई। पंजाब में फ्री बिजली को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, दिल्ली के किसानों को मुफ्त बिजली मुहैया करवाने में रहे फेल। पंजाब से ज्यादा दिल्ली में बिजली की कीमत है। पंजाब कांग्रेस के अंतर कलह नहीं हो रही खत्म। बिजली संकट पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैप्टन पर फिर बोला हमला। कहा, बादल सरकार का समझौता लूट की तरह है। पंजाब में महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ अकाली नेता हरसिमरत कौर ने खोला मोर्चा। कहा, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं सीएम अमरिंदर सिंह। राज्य की जनता का कोई ख्याल नहीं। पंजाब में बिजली की किल्लत को लेकर आप नेता भगवंत मान ने खोला मोर्चा। कहा, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देना मुमकिन। पंजाब की कैप्टन सरकार अपनाए दिल्ली मॉडल। कोलकाता में फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर खींची तलवारें। टीएमसी ने राष्ट्रपति से मिलकर की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की मांग। महुआ मोइत्रा ने शुवेंदु अधिकारी को बताया नारदा घोटाले का आरोपी। बंगाल के बांकुरा में बीजेपी विधायक दिवाकर धर्मी पर हमला। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। दोनों दलों के 8 कार्यकर्ता घायल। शुवेंदु ने कहा, बंगाल में हालात जंगल राज वाले। बंगाल कांग्रेस को बड़ा झटका। दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने टीएमसी का दामन थामा। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय और मंत्री पार्थ चैटर्जी मौजूद रहे। देश में जानलेवा कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटे में 39,796 नए मरीज आए सामने। 723 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस की संख्या 4,82,000। भारत में कोरोना की पॉजिटिविटी दर गिरकर 2% के नीचे पहुंची। रिकवरी रेट में इजाफा। पिछले 24 घंटे में 42,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दर्दनाक वाकया। ब्लैक फंगस के शिकार 30 लोगों ने एक आंख की रोशनी गंवा दी। 133 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में वैक्सीन की 14,81,000 से ज्यादा डोज लगाई गई। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगी। कोविड नियमों के उल्लंघन पर एसडीएम की कार्रवाई। बिहार में अनलॉक 4 का ऐलान। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। शिक्षक और 18+ छात्रों का टीकाकरण होगा। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया।
उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई तक बढ़ाई गई। हालांकि वीकेंड को छोड़कर मॉल 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। राज्य में कोरोना के हालात को देखते हुए सरकार का फैसला। नोएडा में 50% क्षमता के साथ जिम खुले। राज्य सरकार ने जारी की एडवाइजरी, जिम मालिकों ने ली राहत की सांस। कर्नाटक के शिमोगा में लॉकडाउन के बाद राहत के बाद खुले मॉल, बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। हरियाणा में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। स्विमिंग पूल, स्पा भी बंद रहेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रद्धालुओं के लिए खोले गए रामनाथ स्वामी मंदिर के कपाट। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के बाद ही मंदिर में जाने की इजाजत। बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। पोस्ट कोविड से जूझ रहे बच्चों की बड़ी मुसीबत। हाई कोविड एंटीबॉडी बनने के बाद बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम के बीमारी के हो रहे शिकार। जयपुर में 2 महीने में 17 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, कहा हमारी क्षमता हर दिन 15 लाख वैक्सीन की है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा वैक्सीनेशन का काम। राज्य को अभी तक 2.5 करोड़ वैक्सीन मिले हैं। श्रीनगर में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की जागरूकता। वैक्सीनेशन मेले में बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। युवाओं में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह। मुंबई से विदेश जाने वाले छात्रों को बड़ी मायूसी। कूपर अस्पताल ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया। बिना वैक्सीन के नहीं कर पाएंगे विदेश की यात्रा। बिहार का मोतिहारी वैक्सीनेशन में अव्वल। सरकार ने जारी किए आंकड़े। मोतिहारी में अब तक 7,92,112 लोगों को टीका लगा दिया गया है। कोयम्बटूर में लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोगों ने मनाया जश्न। शराब की दुकान के सामने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बड़ी संख्या में शराब लेने पहुंचे लोग। ग्रेटर नोएडा में कोविड नियमों की धज्जियां। स्विमिंग पूल में नहाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को दादरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के छापे के बाद अफरा तफरी। पीने के पानी को लेकर रेवाड़ी में सैकड़ों महिलाएं उतरी सड़कों पर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के पैतृक गांव में महिलाओं ने फोड़े मटके। भीषण गर्मी में पेयजल आपूर्ति न मिलने से ग्रामीणों का हाल बेहाल। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार पर दिया जोर। उत्तराखंड में 22,000 पदों को जल्द भरने का ऐलान। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को निर्देश, का रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अधिकतम आयु में 1 साल की छूट की भी वकालत की। उत्तराखंड में सुखबीर सिंह संधू को बड़ी जिम्मेदारी। धामी सरकार में मुख्य सचिव की कमान संधू के हाथ। NHI चेयरमैन के पद पर सिंधु की तैनाती। सीएम बनते ही पुष्कर सिंह धामी की पहल। मसूरी विधानसभा के 115 परिवारों के लिए राशन से भरी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अटल टनल को देखने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। टनल को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बताया महत्वपूर्ण। कहा पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी पार्षद गोपीचंद पडालकर ने दिखाई क्षतिग्रस्त कार। महाराष्ट्र के सोलापुर में अज्ञात बदमाशों ने कार पर फेंके थे पत्थर। शरद पवार पर दिए बयान पर दिखाई थी नाराजगी।